अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, किसी भी मुल्क को बुरी चीज़ों से बचाने के लिए उसकी इंटेलिजेंस दिन रात काम करती है और मुल्क पर कोई भी थ्रेट आने पर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी करके उस मुसीबत से अपने मुल्क की फौरन जान छुड़वा लेते हैं। इसी तरह हर मुल्क की एक अपनी इंटेलिजेंस होती है। तो आज मैं दुनिया की कुछ बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस मजेदार वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। नंबर 1, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस सर्विस ISIS। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस का नाम है। इसका गोल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना होता है, जिसके बलबूते पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुल्क के लिए बेहतर फैसले ले सके और अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। एक और ख़ास बात यह भी है कि ISIS का आज तक कोई नुमाइंदा पकड़ा नहीं गया और कोई नहीं जानता कि कौन ISIS के लिए काम करता है और कौन नहीं। इसका मेन पर्पस पाकिस्तान के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS एक वक्त में दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती थी। ये 1983 में बनाई गई और इसका मेन हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ये इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना के लिए काम करती है और इसके 17 ऑफिसेज हैं, जिनमें से ये ऑपरेट होती है। MSS एजेंसी का मेन पर्पस ये है कि ये चाइना के इंटरनेट को कंट्रोल करती है। जो ये चाहते हैं सिर्फ वो ही चाइना के लोग इंटरनेट पर देख पाते हैं। चाइना के लोगों को किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करना है वो भी इनके कंट्रोल में होता है और बाहर की दुनिया की खबरें चाइना के लोगों तक इनसे होके पहुंचती हैं और बाहर की असल दुनिया से चाइना के लोगों को बेखबर रखती है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत फ़र्क डालता है। MSS चाइना के लिए ज़रूरी मालूमात भी इकट्ठा करता है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा MSS एजेंट्स इस पूरी दुनिया में MSS की मदद करते हैं। और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सबसे बड़ा हाथ हुआवे मोबाइल कंपनी का माना जाता है और काफ़ी दफ़ा हुआवे कंपनी पर केस भी किया गया है, लेकिन एक जॉइंट कंपनी होने की वजह से हर बार ये कंपनी बच जाती है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS एक ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कैनबेरा से ऑपरेट होती है और इसकी देखभाल CIA करता है। ASIS 1952 में बनाई गई, लेकिन इस एजेंसी के बारे में 1972 तक किसी को नहीं पता था। लेकिन 1972 में टैबलॉइड न्यूज़पेपर ने इस एजेंसी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया और सबको ISIS के बारे में पता चल गया। इसके अहम किरदार ये हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पर बाकी दुनिया की इंटेलिजेंस से कोऑर्डिनेट करता है और ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और इसका माजी में काफी अहम वाकयात में नाम रहा है, जैसे कि पापुआ और गुइनिया की इंडिपेंडेंस को दबाना, जो कि कई साल पहले की बात है। नंबर 4, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS। दोस्तों, अब बात करते हैं CSIS की। आज कनाडा दुनिया का सेफेस्ट मुल्क माना जाता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट CSIS को जाता है। CSIS कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी संभालता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस कनाडा के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कनाडा को किसी भी थ्रेट से पहले उसको आगाह कर देता है। और CSIS के पास यहाँ तक राइट्स हैं कि उस थ्रेट से डील करने के लिए ऑपरेशन भी खुद डिप्लॉय कर देता है। इनके मेन हेडक्वार्टर्स ओटावा एंड ओंटारियो से ऑपरेट करते हैं और पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन वहीं पर कलेक्ट करते हैं। लेकिन इस एजेंसी की रेपुटेशन थोड़ी ख़राब है, जिसकी रीज़न इसका एग्रेसिव होना है और नेशनल सिक्योरिटी की बात आने पर ये बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आते हैं, जिससे इनको ही ज़्यादा नुकसान होता है। नंबर 5, डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGSE। इसके बाद बात करते हैं फ्रांस से ऑपरेट होने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसका नाम DGSE है। इसके अहम किरदार ये हैं कि ये बाकी इंटेलिजेंस से फ्रांस की सिक्योरिटी के लिए बात करती है और सारी फ्रांस की सिक्योरिटी DGSE संभालती है। DGSE के पास किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन करने के राइट्स हैं
اور یہ مینلی رننگ ہیومن انٹیلیجنس اینڈ سگنل انٹیلیجنس آپریشنز کرتے ہیں، اور ISIS کی طرح DGSE کے ایجنٹس عام لوگوں کے سامنے نہیں آتے اور کوئی نہیں جانتا کون DGSE کا ایجنٹ ہے اور کون نہیں۔ اس ایجنسی کا نام ماضی کے کافی ایونٹس میں آتا ہے، جیسے کہ 1990s کی روانڈن سیول وار، جس میں اس ایجنسی کا کام غلط انفارمیشن پھیلانا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس ایجنسی کا نام کوسوو وار میں بھی کافی جگہ دیکھا گیا ہے۔ نمبر 6، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ RAW۔ RAW انڈیا کی فورن انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس کو 1968 میں بنایا گیا۔ یہ انڈیا کو کسی بھی طرح کے ٹیررسٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ اس کا اہم کردار یہ ہے کہ یہ دوسری انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کر کے انڈیا کو سیکیور کرتا ہے۔ یہ موساد اور CIA کے ساتھ مل کے پاکستان کے نیوکلیئر ویپن کی جانکاری لیتا رہتا ہے، تاکہ کسی بھی طرح کے حملے سے پہلے ہی یہ لوگ باخبر رہیں۔ دوستو، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ سب سے زیادہ کمال کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کو کون سی لگتی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔